जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 17 पढ़ने वाले हैं, ठीक। जो आपका 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चले पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये हो जाएगा कुली कुतुब शाह हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। तीसरा देखेंगे यहाँ पे, सही कथन चुने। तो बताएंगे आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मपुत्र कृत है, पंच सिद्धांत का 7वीं सदी का ग्रंथ है, गणित सार संग्रह में शून्यों को संख्या नहीं माना गया है। तो पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद की अर्थ है, तो जिहाद की अर्थ है तो क्या हो जाएगा? दारुल इस्लाम। हाल ही में भारत के कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट है यहाँ पे, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 219 हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो किसने कहा था यहाँ पे बताएंगे? 9 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? तो हो जाएगा 25 महीनों तक। नेक्स्ट है यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकरन नायर। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 12 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा 1943। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो नीचे दिए गए आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया होगा, उसमें से बताना है कौन सा सही हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आप यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? तीनों सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, पहला वाला सही है। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था? तो किसने? बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह ने, किसने फेंका था? 15 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताएंगे यहाँ पे। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो बताएंगे यहाँ पे 17 का राइट आंसर तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा जो सही एकदम मैच हुआ है, ठीक। तो लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड आर्बिट्रेरी रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का है, ठीक। अनहैप्पी इंडिया किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू का है। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये वाला सही है, ठीक। कौन सा? तीसरा वाला सही है आपका, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 18 का फिर बताना है, पढ़ेंगे बताएंगे इसका राइट आंसर। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसाम वाली देखते थे। चलिए दूसरा देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। तो देखेंगे यहाँ पे चौथा यहाँ पे आपका, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो 18 का क्या हो जाएगा? केवल 1, 2 और 4 सही है, ठीक। यानी आपका कौन कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है और लास्ट वाला चौथा सही है, ठीक।
रॉलेक्ट वाला यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है? तो 19 का राइट आंसर नीलगिरी पहाड़ियाँ। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, नागल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी परियोजना, नागार्जुन सरोवर, गोदावरी नदी, यही क्या है सही सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे, इसको क्या करना है, इसको भी मैच करना है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है और उधर निवास क्षेत्र दिया हुआ है। तो 22 का बताइए कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे, तो भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा। ठीक, फिर है आपका टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है। सेंटिलीज अंडमान निकोबार हो जाएगा, और बीरहोर झारखंड हो जाना है। यानी कि आपका 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 23 का राइट आंसर बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नाथुला और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखित माना जाता है। किसके द्वारा? रत्नावली किसने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है या फिर हर्षवर्धन ने लिखा है? बताएंगे 25 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा हर्ष ने लिखा है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, पूर्व पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, कौन सा है? नीलगिरी। कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा सांता रोसा। फरवरी भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। तो 28 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे दूसरा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो 29 का राइट आंसर बताना है आपको, वो हो जाएगा सवाना। फ्यूज का सिद्धांत है, तो हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो इसका हो जाएगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन से भारत की पारिवारिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 82 डिग्री 30 इंच हो जाएगा। ठीक, ये वाला चौथा नंबर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, क्या करना है, इसको भी प्राकृतिक दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, मैच करना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपको अच्छे से। 33 का बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका हो जाता है क्या, देखेंगे यहाँ पे, पहला दिया हुआ है सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक, पहले का हो जाएगा 4। दूसरा क्या है, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अब, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 34 को पढ़िए और बताइए सही कौन सा नहीं है। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, यही सही नहीं है। 35, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो 35 का राइट आंसर बताना हो जाएगा 2 संविधान की प्रस्तावना। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो वो 3 माह के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो 37 का हो जाएगा 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 38 का, तो इसका संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया है आपका। आगे, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसे सौंपता है? 39 का बताइए। राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो 40 का क्या हो जाएगा? फिजी ने। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो कौन सम्मिलित है? राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं। आगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा और है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो कौन कौन सम्मिलित हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपसचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष, यानी कि सभी चारों सम्मिलित होते हैं। ठीक,
आगे देखेंगे यहाँ पे सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा 36वें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो 43 का हो जाएगा 79वें। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 45 का बताना है सही कौन सा नहीं है। तो चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है, ये क्या गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है बताएंगे यहाँ पे 47 का। तो वो होता है आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मजहरुल हक। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 लकड़वाला समिति। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला है, वह किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? तो 51 का राइट आंसर बताएंगे तो वो जाता है HCL टेक्नोलॉजीज। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है तो वो क्या होता है? वो होता है प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो वो क्या होता है बताएंगे यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो हो जाता है क्लोरीन। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो 54 का बताएंगे यहाँ पे शून्य। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो क्या बोलेंगे H2SO4 या फिर HCl। 55 का राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट है यहाँ पे किसी बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था। तो 56 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हो जाएगा सैयद हसन इमाम। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं तो कौन कौन सा होता है बताएंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। 57 का राइट आंसर बताइए। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सही है। बाढ़ सागर परियोजना संबंधित राज्य है तो क्या हो जाएगा बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश यानी कि सबके सभी सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है? तो रेपो दर कहलाती है क्या? बिल्कुल सही है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 60 का राइट आंसर बताइए तो वो 133 केल्विन। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा कैसे कार्य करेगा? अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कार का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दाब का मात्रक पास्कल होता है, दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये गलत है, ठीक। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो कौन सा हो जाएगा 63 का? तो वो होता है आपका आर्सेनिक 74। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो 64 का राइट आंसर पायरोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले डैश ड्रोन का अनावरण किया है। 65 का राइट आंसर बताना है वो हो जाएगा कामिकेज। भोजन को विषाक्त होना किस स्पीसीज के दूषण से उत्पन्न होता है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोस्ट्रीडियम, ठीक। क्या हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम के। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं तो कैसे होते हैं? तो मांसल होते हैं। खमीर एक उदाहरण है किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण हैं तो बताएंगे यहाँ पे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वो होता है रेट्रो विषाणु का। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेंढक।
निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो विटामिन B6 होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर बताएंगे यहाँ पे 72 का राइट आंसर, तो बागरा सिंचाई योजना बांका, ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए 73 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। आगे, बंगाल राज्य बंदी विनियमन को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1818। निम्न में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा एस्फॉल्ट। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो 76 का हो जाएगा अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल, ये गलत है आपका, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधाएं प्रदान करना, ठीक। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है कहाँ पर है? 78 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा फरीदाबाद में। 79 आपको सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा 3। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो बताएंगे यहाँ पे 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 पुस्तकें में विभाजित है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। यू कांट हियर द चीरपिंग ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम आउटसाइड। बताएंगे यहाँ पे 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कैन यू, आउटसाइड कैन यू। ये भी 82 का बताएंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे तब, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो क्या हो जाएगा? उलर झील हो जाएगा यहाँ पे। 83 का बताइए, तो 83 का हो जाएगा पुलिकट झील हो जाएगा, ठीक। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। तो 84 में बताना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, उस सेंटेंस को चूज करना है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन नंबर 4। कंप्लायंस विद द ट्रैफिक लॉज इज नेसेसरी फॉर सेफ ड्राइविंग। 85 का बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा। स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण में पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि देश हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका प्रयास। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालना। तो 87 का राइट आंसर यहाँ पे बताना है, तो हो जाएगा बहुत सोच विचार कर बोलना। द क्रिसमस पिरा शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, J.K. रावलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो राष्ट्रपति होता है, आपको पता ही होगा, ठीक। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद के परमाणु का क्या हो जाएगा? प्राधान्यमान, ठीक। क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे आप लोग, तो ये हो जाएगा प्राधान्यमान परमाणु। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से बताना है, विचार करने वाला आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, बिल्कुल सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, ये गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं, ये भी गलत है। सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये सही है, यानी कि 1 और 4। तो कहाँ पर ये? ऑप्शन नंबर 4 में है। 92 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा, वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट है यहाँ पे, हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं? तो बहुत कम ताप पर। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? 94 का हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है यहाँ पे, 95 मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और 96 भी हो जाएगा, तो 96 का भी आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे। भारत के निम्नलिखित परिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर बताना है सही सुमेलित वाला कौन सा नहीं, तो पूर्वी दक्कन, पठार, आर्द्रवन, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? बताएंगे यहाँ पे 98 का राइट आंसर हो जाएगा जिंको बिलोबा।
भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में शामिल नहीं है? तो बताएंगे 100 का राइट आंसर हो जाएगा सेवराय हिल्स। ठीक, तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।